अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो पहले एमसीक्यूज हैं, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बस इज 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ फार इट कैन इट ट्रेवल इन 10 सेकेंड। इसमें कह रहे हैं कि एक बस है जिसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड वी। हाउ फार डिस्टेंस मांग रहा है, कैन इट ट्रेवल इन 10 सेकेंड। मतलब एक बस जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ जा रहा है, तो वो 10 सेकेंड में कितना फासला तय करेगा, तो डिस्टेंस मांग रहा है। तो हमारे पास स्पीड का फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। तो टाइम को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर कैंसिल हो जाएगा और इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो स्पीड जो डिस्टेंस है वो किस चीज़ की इक्वल हो जाएगी, टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। सो टाइम हमारे पास कितना है 10 सेकेंड और स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये सेकेंड इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 10 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 200 मीटर। दूसरे एमसीक्यूज हैं, अ ट्रक एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 15 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई, ये क्या है फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। ये क्या है टाइम है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। तो हमने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है ट्रक का। तो हमारे पास जो है एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, चेंज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, इसको मैं मीटर पर सेकेंड इधर ही लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय टाइम क्या है 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 5। तो 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ऑप्शन नंबर सी। थर्ड वन एमसीक्यूज है, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। इट 20 मीटर पर सेकेंड undergoes an acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आफ्टर 2 सेकेंड its speed will be। तो सबसे पहले ये क्या है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के साथ एक बॉडी ट्रेवल कर रही थी, अंडरगोज एन एक्सेलरेशन। तो ये क्या कर गई, एक्सेलरेट कर गई, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। एक्सेलरेशन तो तब पैदा होता है जब वेलोसिटी बढ़ या कम हो जाती है। तो ये क्या आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकेंड। तो ये क्या है टाइम, इट्स स्पीड विल बी। तो ये क्या चीज मांग रहा है, फाइनल वेलोसिटी मांग रहा है कि 2 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है। तो स्पीड बेसिकली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही होता है। तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सो वी आई हमारे पास कितना है 20 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और टाइम हमारे पास कितना है 2 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड और ये 4/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ये 1 सेकेंड इसके साथ कैंसिल हो गया, तो वी एफ क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी 20 प्लस 8, ये भी मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड इस सेकंड के साथ कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 28 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए। चौथा एमसीक्यूज है, अ बर्ड बिगेन टू एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट 0.3 मीटर पर सेकंड फॉर 3 सेकंड। तो ये मेरे पास क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन है
फॉर 3 सेकेंड। तो ये क्या है, टाइम है। इट्स चेंज इन वेलोसिटी इज, तो मतलब हमने फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी में चेंज फाइंड करना है कि वेलोसिटी में चेंज कितना आ गया। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला है हमारे पास, a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमने फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी। तो टाइम को एक साइड पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है, 3 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 0.3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए। 5 MCQs हैं हमारे पास। A car is going backward at 5 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो बैकवर्ड की जानिब जा रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, -5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। आफ्टर 10 सेकेंड, जो इसका टाइम क्या आ गया, 10 सेकेंड ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द कार इज गोइंग फॉरवर्ड। अब कार की डायरेक्शन चेंज हो गई और वो 10 मीटर पर सेकेंड के साथ जा रहा है, तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। द एक्सेलरेशन इज, हमने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड माइनस, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, -5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसका डायरेक्शन अपोजिट है, डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये क्या है, +5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 को अगर हम 5 के साथ प्लस कर दे तो ये 15 मीटर पर सेकेंड और डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड। ये सेकेंड इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, और 15 को 10 पे डिवाइड कर दे तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी। छठा MCQs है हमारे पास, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड। ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस। A student riding bicycle on a straight flat road covers one block every 7 seconds. If each block is 100 meter long, he is traveling. For example, एक स्टूडेंट है जो A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जा रहा है एक स्ट्रेट पाथ में, और यहाँ पे ब्लॉक है, हर ब्लॉक जो है वो 100 मीटर का है, और ये हर ब्लॉक को 7 सेकंड में कवर कर रहा है। तो इसकी स्पीड क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है, कांस्टेंट भी है, मतलब कांस्टेंट स्पीड भी है और कांस्टेंट वेलोसिटी भी है। तो इधर वेलोसिटी और स्पीड एक जैसी है, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन सेम है, वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, और स्पीड तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी के साथ जा रहा है। Sequence number 9. You drop a rock from a bridge to the river below. When the rock has fallen 4 meter, you drop a second rock at the same rock. As the rock continue their free fall, their separation stay the same. अगर फ्री फॉल होगा, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो मोशन क्या होगा, फ्री फॉल होगा। और फ्री फॉल में जो है वो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से अर्थ की तरफ मूव करते हैं। तो अगर आपने एक ऑब्जेक्ट जो है वो थ्रो कर दिया, ठीक है, और ये वो यहाँ तक पहुंच गया, तो आपने दूसरा थ्रो कर दिया, तो इनकी जो डिफरेंस होगी वो क्या होगी, सेम होगी। थैंक यू।